व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोहम्मद आयदन खान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आयदन खान। एक्चुअली मेरी ज़्यादा तबीयत जो है ठीक नहीं है, मुझे भी जो है स्पाइनल कॉर्ड का इशू हुआ है रिसेंटली। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें तकरीबन 40 MCQs हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दी है मैंने MCQs किस तरीके का आएगा, क्योंकि तबीयत ना होने के सही से तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं है। लेकिन ये है कि जो एंट्री टेस्ट का लेवल है उसके मुताबिक MCQs रखे हैं। सो वीडियो का आगे स्टार्ट हो रही है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। There are dash type of organic compound. Which of the following property can make largest number of organic compound? Rate of reaction of organic compound as compared to inorganic. Most compound bond are found in organic compound are. 4 किस्म के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आंसर कैटिनेशन है, इसमें जो है स्लोअर होता है, ठीक है। और मोस्ट कंपाउंड आर फाउंड इन इनऑर्गेनिक आर कोवलेंट होता है। MP and BP ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज मेंबर आर डैश प्रोपोर्शनल टू देयर मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर MP and octane? Which of the following factor can affect on MP and BP of saturated hydrocarbon? Number of covalent, nature of covalent, alkylide branches. Which type of फिजिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन? पहले का जो आंसर होता है वो डायरेक्टली होगा इसमें एनोक्टेन होगा क्योंकि स्ट्रेट चेन होगी। उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं, आंसर डी होगा। और विच टाइप ऑफ प्रेजेंट इसमें होती है? लंडन जो नॉन पोलर के अंदर होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन प्रोड्यूस लार्ज स्मोक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा बेंजीन वाला चैप्टर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंटेंट नो फंक्शनल ग्रुप? और विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज मोस्टली रिएक्टिव? ठीक है। हम पहले का लेंगे तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस लार्जर स्मोक ड्यू टू कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेंट अल्केन आंसर है इसका। और 11 जो है उसका है अल्कीन, ठीक है। साइक्लो अल्काइंस नहीं होगा क्योंकि अल्कीन की जो है वो ज़्यादा होती है। अल्केन और साइक्लो अल्केन जो उनकी बराबर होती है, लेकिन बाकी सब में जब देखा जाए तो अल्कीन की ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन डैश फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग और कार्बन कार्बन क्लोज चेन, ठीक है भाई। अब देखो, जो होती है ना बेंजीन की रिंग में शर्त होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, एरोमेटिक में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है। लेकिन जो एरोमेटिक की शर्त है उसमें है कि कार्बन कार्बन की क्लोज चेन होती है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे साइक्लो अल्केन हो गया, वो बेंजीन रिंग जो है उनमें कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इस, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इसका रीज़न लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज सेम एज अल्कोहल? एक दफ़ा आप कमेंट सेक्शन जो है चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज सेम एज अल्कोहल? इसका तो आपको दिया हुआ है थायोल जो है, देखो ना, जिसमें ऑल कह रहा है तो सीधी सी बात है। विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंट्रोल द ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो वो है, अब ऑप्शन रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल रेडिकल कंटेंट मोस्ट स्टेबल कार्बन? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है फंक्शनल ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर है 3 डिग्री, क्योंकि जब हमारे पास जो मिथेन है फॉर एग्जांपल, जब उसमें हम तीनों मिथाइल जो हाइड्रोजन हटा के कोई मिथाइल ग्रुप डालेंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। व्हेन टू अल्काइल ग्रुप कंबाइन टुगेदर दे प्रोड्यूस एन अल्केन? जैसे कि CH3 और CH3 को मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा C2H6 जो कि हमारा एक कंपाउंड बनेगा अल्केन का। द मेजर प्रोपर्शन ऑफ नेचुरल गैस मीथेन? उसके बाद जो है उसके बाद नाइट्रोजन आता है। जनरल फार्मूला फॉर साइक्लो अल्केन होमोलोगस सीरीज साइक्लो अल्काइंस का है CnH2n, ये अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। इथाइल बेंजोनेट इज एन ईथर अल्केन ईस्टर अल्कोहल? इथाइल बेंजोएट जो होता है एक ईस्टर होता है, ये भी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। विच टाइप ऑफ आइसोमर कैन चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? ए ऑप्शन है मेटामेरिज्म, टोटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अमाइनो एसिड कैन प्रोड्यूस कैटायन एनायन ज़्वाइटर मोनोपोलर? पहले वाले का आंसर है फंक्शनल ग्रुप और यह है ज़्वाइटेरियन आयन, जो बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ाते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन मेक अमाइनो एसिड पोलर?
अमीनो एसिड का कौन सी बनाती है भाई, टोटामेरिज्म हमें बनाती है। ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली जो है ना टेस्ट है इंट्रो या एंट्री टेस्ट का टेस्ट है, ठीक है ना भाई। ये आपका एमकेट की सीरीज चल रही है। फॉर एन अल्केन इफ H46 देन कार्बन कितने होंगे। अब 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 और 2 6 44 बनेंगे। अब हमें पता है हाइड्रोजन 2 ही ज़्यादा होते हैं, तो इससे इसका हिसाब है 24 का है। फॉर एन अल्काइन इफ हाइड्रोजन जो हैं 4 हैं तो कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। अल्केन अल्कीन अल्काइन कह रहा है भाई, ठीक है। CnH2n-2, ठीक है। उसके बाद है देयर आर डैश टाइप ऑफ स्टीरोआइसोमर्स। स्टीरोआइसोमर्स 2 तरह के होते हैं भाई। उसके बाद है which type of isomerism that is restriction in rotation around the world bond। तो ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, स्केलेटल, टोटामेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें से ट्रांसफेस बनता है। विच टाइप ऑफ आइसोमर आर नॉट पॉसिबल इन अल्काइन। जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी है। क्यों होता है भाई, क्योंकि उनके अंदर जो जियोमेट्रिकल बनेगा उसके अंदर सिर्फ जो है ना वो 180 डिग्री प्लेन दिखाएगा, और ऑप्टिकल में ये इशू है कि उसके अंदर जो है सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होता है। हमें सिस और ट्रांस में दोनों तरफ चाहिए। देयर आर डैश टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ, उसके बाद बन गया इथीन एंड प्रोपीन। पदे नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जो इथीन और प्रोपीन जो है ना इनके पास जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विच टाइप ऑफ आइसोमर्स पजेस मोर स्टेबल, ठीक है। तो वैसे इंट दे दूँ इसमें, किसी सो ट्रांस भी हो सकता है। विच टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर आर मोर, सर ट्रांस जो है इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें स्टार के इफेक्ट कम होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन पदेस डैश आइसोमर। देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है ना तीनों के पास ठीक है। अब देखो मीथेन C1 C2 C3 तीनों के पास 0 आइसोमर होता है, लेकिन जो ब्यूटेन होता है ना उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी इस तरीके का मतलब है। जो ब्यूटेन होता है ना C4, उसके बाद 2 आइसोमेरिज्म होते हैं। हाउ मेनी आइसोमर फॉर C15H12। सो इसके लिए होते हैं 5 के 3 होते हैं आइसोमर। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डैश आइसोमर फॉर ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इनमें ग्लूकोज, ये भी नोट कर लेना। विच in which cyclic compound geometrical isomer is possible। in which cyclic compound geometrical isomerism is possible, उसे कहते हैं cycloalkanes, ठीक है। which of the pair of compound produce functional group isomer for each other। alkane in cycloalkane, ether in alcohol, aldehyde। और सवाल में देखो क्या बोला, which of the following pair compound produce functional group isomer। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है यार, याद करो, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को उठा के साइड में कर देते हैं। देखो ना, अल्कीन है और साइक्लोअल्कीन का दोनों का फार्मूला सेम है। ईथर और अल्कोहल का सेम है। एल्डिहाइड और कीटोन का तकरीबन सेम है, बस उसमें रेडिकल का फ़र्क हो जाता है। कंपाउंड कंटेनिंग डबल एज वेल एज ट्रिपल आर का सॉरी, ठीक है। अब देखो अल्काइंस जो होते हैं उसमें ट्रिपल है, अल्कीन्स में डबल होते हैं। बट में डबल और ट्रिपल आ जाए उसको अल्किनाइज कहते हैं। CnH2nO मोलिकुलर फार्मूला फॉर अल्कोहल का भी सेम ही होता है और ईथर का भी सेम ही होता है। ईस्टर का अलग होता है थोड़ा, जो मेरे साथ भी ये होता है। यूरिया पदेश डैश ग्रुप। यूरिया के पास जो यूरिया का जब आप बनाओगे ना तो आपको मिलेगा कार्बोनाइल। अच्छा, यूरिया जब बन रहा था ना, मेरा सवाल ये है कि अमोनियम साइनाइड को कौन से तेल के अंदर जो है ना उबाला था। अब ऑप्शन ये है कि सरसों का तेल था, मूंगफली का तेल था, ये दोनों का मिक्सचर था, ये दोनों ही नहीं थे। अब ये बताना कमेंट सेक्शन में। अब ये नहीं कहना कि लिखा नहीं है बुक में आंसर लिखा हुआ है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ऑल कंपाउंड इन सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। इसके आप ऑप्शन पढ़ें। ऑल, ये सिंपल से की पॉइंट है। ऑल द कंपाउंड इन सीरीज है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्योंकि करेक्ट नॉट करेक्ट ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सबके पास सेम ही होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास वो मिथाइल के चेन से बन रहे होते हैं। केमिकल सबके पास सेम होती है। सवाल में बोल रहा है कि करेक्ट जो ना हो, बाकी सब जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, इसका भाई बड़ा रट्टा है, सीधा सा है। इसके लिए आपको जो है बड़ा हल करना पड़ेगा। मैं निशान लगा देता हूँ इसके अंदर के, इसके अंदर पूछ रहा है कि कितने किस्म के आइसोमर है। सो एक तो ये रहा, देखो COOH आइसोमर है। एक होता है ईस्टर का, ऊपर ईथर अलग है, ईस्टर अलग है। ईथर का एक है ईस्टर का और एक है हाइड्रोक्सिल जो कि अल्कोहल का है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगर जो भी की पॉइंट्स इसमें लगा उसको प्लीज़ अपनी बुक में नोट आउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।